नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है? और मैं ऐसे ही चाय सिप कर रही थी तो मुझे ना एक थॉट आया। थॉट क्या है, मैं एक पर्सनल सेशन ले रही थी तो उसमें अम, जो मेरे क्लाइंट है, स्टूडेंट है, आप जो भी कह लें, जो वो थे, उन्होंने कहा कि मैडम सारे थॉट्स हमें पता हैं लेकिन फिर भी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखो, होता यूँ है कि जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते नहीं थे, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते थे, तब तक तो ठीक है, आपको नहीं पता चलता था कि कौन से थॉट नेगेटिव इमोशंस वाले हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, राइट? आपको लगता था ये तो नॉर्मल है आना, ये उन्होंने ऐसा किया तो मैं तो ऐसे ही सोचूंगा ना, उन्होंने ये किया तो मैं तो ऐसे ही सोचूंगा ना, उन्होंने ये किया तो मैं तो यही करूँगा ना, राइट? लेकिन अब जब आप चीज़ों को जान चुके हैं, जब आप चीज़ों को समझ चुके हैं, आपको जब पता है कि आपका कौन सा इमोशन हायर के लिए है, कौन सा इमोशन आपका लोअर वाइब्रेशन के लिए, राइट? तो अब जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं आपको, तो स्टार्ट डूइंग अफर्मेशन जस्ट। जब हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉडी में इस खाने को खाने से हमें ये एलर्जी होती है और गलती से हमें वो खाना खा लिया, तो हमें पता है कि यार अब मैंने खाना खा लिया तो मुझे कुछ ना कुछ एलर्जी के लिए एक मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर मुझे पहले से पता है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो ये खाना ही नहीं है, मतलब अगर मुझे कितनी भी भूख लगी रहे तो भी मुझे ये चीज़ खानी नहीं है क्योंकि मुझे पता है इसको खाने से मुझे एलर्जी होती है, राइट? तो मैं अवॉइड करूँगा। ओके, तो जब आप ऐसे 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 हायर आपका जब ये जो आपका जो ग्राफ है ना ऐसे जाने लगता है, तो आप जो जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी हो रही है, जिस खाने को खाने से, उससे आप बचने लगते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता, हमें लगता है कि ठीक है, हमें पता नहीं है, हमने खा लिया और हमें एलर्जी हो गई, तो हम क्या करते हैं, तुरंत मेडिसिन लेते हैं कि हमें पता है कि भाई अभी एलर्जी हो गई है, मैंने गलती से खा लिया तो अब मुझे होगा, मुझे मेडिसिन लेना है। ओके, तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, आपको बिल्कुल आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। हर बार आपको परखने के लिए आएंगे कि अभी आपका ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है, आप ऐसे जाके ऐसे तो नहीं आ रहे हो, या फिर सीधे जा रहे हो, थोड़ा ऐसे आ रहे हो फिर जा रहे हो, राइट? तो ये नहीं कि आप हील कर रहे हो खुद को या दूसरों को, या मैं लोगों को कोच कर रही हूँ, ठीक है, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, लोगों के पर्सनल सेशंस ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, गुस्सा भी आती है, राइट? लेकिन वो कितने देर तक ठहरता है? क्या आप उसको जाने दे रहे हैं, आप उसके फ्लो के साथ बढ़े जा रहे, या आप इसको एक अफर्मेशन से, एक पॉजिटिव थॉट से उसको रिप्लेस कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये मुझे ये चीज़ ना बहुत अजीब लगता है, लिटरली मैं ये बोल रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है कि आपको पता है आपको क्या करना, आपको पता है नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आप उसको फिर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कंट्रोल इन द सेंस कि उसको किसी और थॉट से रिप्लेस करना, किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना। जैसे मेरा है कि मेरी दो चीज़ें हैं, मैं तो या तो मैं अफर्मेशंस अपने दिमाग में बोलना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं ट्रैवल करूँ, मैं घर से ऑफिस जाती हूँ, मैं पूरे टाइम बस में मेरे दिमाग में ओम नमः शिवाय, या तो मैं होपोनोपोनो प्रेयर, दोनों में से कोई एक, पर ज़्यादातर दिमाग में वो अपने आप ओम नमः शिवाय चलने लगता है, ठीक है? या तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय हम बचपन से हम भगवान को मानते आए हैं, उनके मंत्र का जाप करते आए हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपके दिल के करीब हो आप वो करो। मंत्र की एक अलग अपनी वाइब्रेशन होती है, उससे ज़्यादा अमेजिंग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने धर्म, आपको अपने मंत्रा से कभी दूर करने के लिए नहीं कहता, ये सिर्फ आपके थॉट्स को क्लियर करने के लिए है, आपको बताने के लिए कि आपका जो अपना एक लाइफ पाथ है, जो आपकी एक जर्नी है, आप उस पर बेहतर चले। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करके और फिर चलिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मंत्र को भूल जाए, अपने ईश्वर को याद करना बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब करें आप, अगर आपको मंत्र अच्छे लगते हैं आप मंत्र कीजिए, आप साथ में हीलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अपने मंत्रास को कभी मत भूलिए। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि दुनिया में ना आप क्या करते हैं, आप ना हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि आप इस इंसान को कंट्रोल कर ले, इस इंसान को कंट्रोल कर ले, आप ये इनको कंट्रोल कर ले, आप इनसे अपनी बात मनवा ले, लेकिन आप एक चीज़ कंट्रोल करना भूल जाते हैं जो सिर्फ आपके बस में है, वो है आपके थॉट्स। आपका मन आपके कंट्रोल में है, बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम यही बात भूल जाते हैं, हमें लगता है हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बस अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, इन पे गुस्सा दिखा देंगे, इनको धमका के अपनी बात मनवा लेंगे,
लेकिन ये सारा कुछ आप इसीलिए करें क्योंकि आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है। और अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए ही हम हीलिंग करते हैं, हम अफर्मेशंस देते हैं, हम अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करके एक नया बिलीफ सिस्टम लेके आते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए काम करता है, जिससे हम अपने मन को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए है ना। जब आपका थॉट आपके कंट्रोल में रहेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आप सोचेंगे, तो ऑब्वियस है ना आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, राइट। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे ना आप, तो ऑब्वियस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको यही बताता है, यही समझाता है कि इसके थ्रू, ये एक नया मॉडर्न तरीका है, इसके थ्रू आप धीरे धीरे करके चीज़ों को, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ के एक नया बिलीफ सिस्टम ला सकते हैं, जहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन को एक नया पाथ मिले, जहाँ की आपकी लाइफ को एक नया पाथ मिले, राइट। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ओके। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पहली बात तो उसको एक्नॉलेज कीजिए कि ठीक है आ रहे हैं, मुझे पता है कि नेगेटिव, देखो पहले आपको नहीं पता था कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, लेकिन अब आपको पता चले कि ये इमोशन, ये एक थॉट है जो आपके इमोशन के जो लेवल है उसको डाउन किया जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन को डाउन करे, इसका मतलब है कि वो थॉट नेगेटिव है। तो अपने जो थॉट्स है ना उस पर ध्यान देना शुरू करो, ये क्यों आ रहा है, राइट। ऐसा अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये थॉट आ रहा है, ओके। मैं एक्नॉलेज करूँगी, मैं जाने दूँगी, मैं इसको अलग एक अफर्मेशन से रिप्लेस करूँगी, या मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू करूँगी, मैं सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू करूँगी, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतना एफर्ट्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। एफर्टलेसली चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एफर्ट आपको लेना पड़ेगा ताकि बाकी सारी चीज़ों को आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में कर सकते, आप अपनी पूरी लाइफ को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सके। उसके लिए हमेशा याद रखो कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना, उसको अफर्मेशन से रिप्लेस करो या ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस करो। सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको इन चीज़ों में भी वो नहीं है तो आप प्लीज़ ओम नमः शिवाय या जो भी एक मंत्र को आप अपनी ज़िंदगी में मानते, जो आप अपने घर से सुनते आ रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं, आप अपने कोई एक मंत्र उठा लीजिए जिसको अपने मन में आप जाप करना शुरू कीजिए, ठीक है। मन में आप कभी भगवान का नाम लेने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप उस मंत्र का जाप पूरे टाइम जब भी आपको लगे कि नेगेटिव हो रहा है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते। जैसे मैं ओम नमः शिवाय ही करती हूँ। आपका अपना जो होगा, आप उसे मेरे ओम नमः शिवाय के साथ अलग लगाव है, अलग कनेक्शन है। इस मंत्र को मैं रटती रहती हूँ, वो दिमाग में चलता ही रहता है ट्यूनिंग की तरह। तो आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, आप होपोनोपोनो ले लीजिए, आप अफर्मेशंस ले लीजिए, आप सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, लेकिन उस नेगेटिव थॉट्स में डाइविंग मत कीजिए, ठीक है। आ रहे थॉट्स, पता है ये थॉट्स है, ठीक है, इसके इमोशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये एक लोअर लेवल का वाइब्रेशन दे रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगा। लेकिन उसमें डूबते जाएंगे, वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या होगा, अभी वो किसके साथ होगा, अभी वो क्या कर रही होगी, अभी वो किसके साथ होगी, अभी वो इस टाइम पे क्या करेगी, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट्स ऐसे, उसका रिश्ता वैसा। मत करो। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपके बाकी सारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। खुद को हील करो, आपके बाकी सारे रिलेशनशिप हील हो जाएंगे। किसी रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने खुद के साथ खुद के रिलेशनशिप को हील कर लिया तो। खुद के थॉट्स के साथ अलाइन हो गए, खुद के पॉजिटिव थॉट्स के साथ अलाइन हो गए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव इमोशंस क्या आ रहे हैं और इसको मुझे कैसे रोकना है, राइट। एक्नॉलेज करके रोकना है, ठीक है। तुम आए, थैंक यू, मैं आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। अब यहाँ से हम आपको टाटा बाय बाय करते हुए हम एक नए सिरे से एक नया थॉट लेके आते हैं जो मेरे वाइब्रेशन को हायर तक लेके जाएगा, ओके। ये मुझे एक रैंडम थॉट आया, मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब जानना कि हमारे कौन से थॉट है जो हमें लोअर वाइब्रेशन में लेके जाते हैं, कौन से थॉट है जो हमें हायर वाइब्रेशन में लेके जाते हैं, जो हमें पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है, तो हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू ढेर सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच।